वार्ड का हाल की यात्रा आज पहुंची है वार्ड नंबर 26 में। वार्ड नंबर 26 में वार्ड का हाल जानने के लिए एक साल वार्ड का हाल यहां से। वार्ड पार्षद है संदीप सैनी। वार्ड नंबर 26 से संदीप सैनी पहली बार पार्षद के रूप में नगर पालिका में पहुंचे हैं और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतकर नगर पालिका में पहुंचे हैं। पक्ष के नेता बताए जाते हैं। देखते हैं अब उनके वार्ड में कितना विकास हुआ है और उनसे भी जानेंगे उन्होंने बीते एक वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपने वार्ड में कितना विकास कार्य करवाया है। साथ ही वार्ड के लोगों से भी जानेंगे कि उनके वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनका कहां तक समाधान हुआ है और क्या उनकी मुख्य समस्याएं हैं। देखें नोहर तेज का विशेष कार्यक्रम एक साल वार्ड का हाल चीफ एडिटर नरेंद्र तिवारी के साथ ही नोहर तेज को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको मिल सके क्षेत्र की हर ताजा खबर सबसे पहले। वार्ड नंबर 26 के अंदर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नया के बराबर है। बार बार अवगत कराने के बाद में भी ये व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। हालांकि महावीर पार्क में विकास काफ़ी किए गए हैं, काफ़ी सुधार किया गया है, लेकिन बारिश आने पे वो भी चीज़ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उसमें भी पानी भर जाता है। पैसा बहुत लगाया गया है, सफाई व्यवस्था पार्क की बहुत सुधार की गई है, लेकिन गली मोहल्लों में सफाई व्यवस्था निल है और बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने खुद ने पर्सनल जा के भी बहुत बार बताया गया, लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वार्ड नंबर 26 को हूँ और अपने के वार्ड नंबर 26 में एक अपना पाठशाला सारा गली है, एक चंद्र डॉक्टर सारी गली है और 3 गली है। एक में पाइपलाइन 26 वार्ड में, एक में गेटनर है, 2 में गेट कॉर्नर है और आज में 20-30 या मतलब स्टार्ट हो इंजन आज तक खुल पड़ी। फिर बाद में बरसात को पानी नालियाँ समस्या जिया जोड़ो है, जल्दी बरसात आवे तो जोड़ो पूरा भर जाए, पूरा मोहल्लो जिया वार्ड नंबर 26 डूब जाए और हर आमजन की समस्या बहुत ज़्यादा है। घर में अंदर पानी हो जाए, क्यों घर की दीवारें भी पड़ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब गंदगी फैलती है। वार्ड की कोई सफाई को नहीं। वार्ड में डेली में फ़ोन करूँ, मेरे फ़ोन कॉल कर अपने अध्यक्ष को फ़ोन करने में डेली ऑटो डिपर में फ़ोन करूँ, लेकिन बे को नहीं आवे और गली में गंदगी बेंदाजगी पड़ी है। मैं वार्ड में कुछ कराया हूँ, फिर भी समस्या मतलब बहुत कम ही सुनी जा रही है। हर चीज़ की परेशानियाँ हो रही है नहीं है और यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है इस चीज़ की और गंदगी भी बहुत रहती है यहाँ पे। इसका भी कोई सुधार नहीं है। यहाँ पे प्रशासन को भी खूब कहा है, लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो हमारा यही है कि यहाँ पे सफाई हो, व्यवस्था अच्छी हो और पानी की निकासी हो, बस यही है हमारा प्रशासन से आग्रह। हमारा वार्ड में तो विकास कार्य घणो ही हुए है। अब ये सफाई व्यवस्था तो बढ़िया रही रहे, बाकी ये है कि कोई पक्का कार्य तो पहला ही घना ही बोलिया कंप्लीट ही है लगभग है। अरे बात थोड़ी टूटड़ी सड़क ही या सूर्य भवन मंदिर वहाँ अगले पास इंटरलॉक की बना दी, बढ़िया काम कर दियो। महावीर पार्क में घणो ही बढ़िया काम हुए है, वो भी हमारे ही वार्ड में पड़े है। और बाकी ये मेंबर है तो ये है कि वो हमारा तो अब की बारी बढ़िया थोड़ा मेंबर बने हुए रोजी ने चक्कर लगावा है, कभी मेंबर आप आजिए, कभी मेंबर का पिताजी है जी, तो काम तो घणो ही करे। अब पीछे गली के मायने नाली बनने लग रही है पिछली गली में भी और काम की कोई कमी को नहीं, काम बढ़िया ही हुई है। सफाई व्यवस्था एकदम बढ़िया रहे, सफाई यारी कोई दिक्कत को नहीं, सगली चीज़ एकदम सही है। हमारे वार्ड में बीते एक वर्ष में एक तो पाइपलाइन जो है गलियों में वो पूरी तरह से डाल दी गई है और साफ़ सफाई का काम है वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इसके पार्षद के कार्य से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई कमी नहीं है। स्ट्रीट लाइट है वो भी सुचारू रूप से चालू है और जो भी बल्ब वगैरह है और है तो हाथ बदले जाते हैं। नोहर तेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं वार्ड नंबर 26 में, जहां से नगर पालिका के पार्षद हैं कांग्रेस के सिंबल पर संदीप सैनी, जो कि पहली बार चुनाव जीतकर कांग्रेस के सिंबल पर नगर पालिका बोर्ड में पहुंचे हैं और जानते हैं उन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल में कितना विकास करवाया है और जो वार्ड की जो मुख्य जो समस्याएँ थी उनका कहाँ तक समाधान करवाने में सफल रहे हैं। स्वागत है संदीप जी। नमस्कार जी। आपका कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो चुका है नगर पालिका चुनाव को, तो आपने एक वर्ष के कार्यकाल में वार्ड में कहाँ तक कितने विकास कार्य करवाए हैं सर? देखिए जी, मेरा एक वर्ष का कार्यकाल था। एक वर्ष कार्यकाल में जो मुख्य कार्य थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वार्ड जीतते ही मैंने जो सूर्य भवन है, सूर्य भवन के पास डागा भवन के इस साइड में जो
वह मुख्य जैसे नालियाँ थी, नालियों का निर्माण कराना, जैसे जो मंदिर है, मंदिर के पास में नालियाँ थी, उसका निर्माण कराना। उसके बाद सबसे मेरा जो मेन टारगेट था वो महावीर पार्क था, महावीर पार्क का सौंदर्यीकरण। वो तो आप देखते ही हो, थोड़ी बहुत बारिश के कारण दीवार वगैरह गिर गई। उसके बाद PWD रेस्ट हाउस है, उससे होते हुए दिलावर के घर के आगे से होते हुए यहाँ पर इंटरलॉक का काम रुका हुआ था, उसको पूरा करवाया। उसके बाद में जो मैं नेक्स्ट कार्ड था, दिलावर के घर पे पाइपलाइन की समस्या थी, उन्हें पानी, वो पाइपलाइन डलाई। उसके बाद में उनके घर से महावीर पार्क तक की पाइपलाइन पास कराई और पाइपलाइन डल भी गई है। उसके बाद ये जो स्कूल का एरिया था, यहाँ पे जैसे लाइट वगैरह व्यवस्था थी, यहाँ खंबे नहीं थे और उनमें लाइट भी नहीं थी, तो खंबे लगवाए, खंभों के ऊपर लाइट लगवाई गई। और उसके बाद में जो सबसे मुख्य थी, महावीर जो पार्क धर्मशाला है उसके पीछे सड़क थी, सड़क क्योंकि लोगों को आने में बहुत समस्या होती थी, उस सड़क का मैं निर्माण करवाया। उसके बाद के अंदर जो ज्ञान मंदिर स्कूल है, ज्ञान मंदिर स्कूल से जो लेफ्ट साइड वार्ड नंबर 6 होता है, वो पूरा नाला था, वो ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा था, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी। तो उस गंदगी को मिटाने के लिए नाले को ऊंचा करवाया। उसके बाद वहाँ से लेके जो लास्ट सिंधु हॉस्पिटल है उसके आगे तक इंटरलॉक का काम पूरा करवाया वहाँ पे, और वहाँ पे होता है। उसके बाद सबसे बड़ी वार्ड की समस्या थी, जो ये पानी था वो ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा था। मेरे से पहले कम से कम काफ़ी बार ये समस्या आती थी, जैसे बारिश का पानी बढ़ जाता था, उसके बाद होता था। ये 20 सालों की समस्या थी, उसको दूर होने में टाइम तो लगेगा, पर मैंने उसके लिए अनेक प्रयास किए। सबसे पहले महावीर पार्क के अंदर एक बड़ी मोटर आज भी आप देखोगे वहाँ है, वो मोटर वहाँ से पानी उठा के बाहर सप्लाई करती है। उसके अलावा जो चैम्बर बना हुआ था उसकी सफाई करवा के उसको भी तैयार है। उसके अलावा गंदा पानी निकासी के लिए बोरवेल वहाँ करवाया गया। और महावीर पार्क के अंदर शेड निर्माण, बच्चों के लिए जिम भी, मतलब अभी टेंडर लग गए हैं जिसके अंदर महावीर पार्क में जिम है। टेंडर जो शेड बने उसके नीचे इंटरलॉक है, बच्चों के लिए झूले हैं, फवारा है, वो सारी चीज़ें अभी तक वह है। सर, आपका वार्ड का जो मुख्य, जो सबसे शहर का सबसे पुराना जो वार्ड है, पार्क है जो महावीर पार्क, वो आपने बोल रहे हो विकास कार्य करवाए, उसकी दीवार टूटी पड़ी है, जो गंदा पानी है वो पूरी तरह पार्क में आया पड़ा है। मतलब वहाँ पे बैठना भी मुश्किल हो रहा है। पार्क में लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ मेरे को तो अभी तो नहीं लगा। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या था कि उस पार्क का लेवल बराबर था, उसमें 6 तो जो 6 थे 500 की भर्ती करा के उसको ऊपर कराया। एक छठा है वो अभी भी नीचे है। उसका कारण था कि आपको पता है अप्रैल और मई के अंदर भयंकर बारिश आई थी, उसके कारण जो पानी था वो ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि जो ये इलाका है वो काफ़ी नीचे है, तो उसके कारण वो दीवार गिर गई थी। सर, इस ओवरफ्लो पानी की समस्या का समाधान होगा या फिर नहीं होगा? ना जी, उसका समाधान जरूर होगा। उसका समाधान होने के लिए काफ़ी बार मेरी चेयरमैन साहब से और विधायक साहब से बात भी हो गई है। उन्होंने भी कहा है कि हाँ, इस समस्या को जल्दी समाधान करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सीवर लाइन। जब तक शहर में सीवर लाइन नहीं डलेगी समस्या कभी नहीं मिट सकती, क्योंकि मोटर होती है वो 1 घंटे में 50,000 लीटर पानी निकालेगी, लेकिन बारिश है उसका आपको पता है अच्छे से, वो 1 घंटे में इतनी बारिश, 1 मिनट में इतनी बारिश कर देती है, तो उसकी वजह से समाधान बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, आपके वार्ड में लगभग 1 वर्ष से पीछे पाइपलाइन टूटी हुई है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। अब वार्ड नंबर 26 और 30 के बीच में जो है, अभी हमने देखा, वो लोग बता रहे थे कि 1 वर्ष से जो है ये पाइपलाइन लीकेज आ रहा है लोगों को। अच्छा, वो बीच में ओवरफ्लो हो गया? जी, आप उसका वाटर बॉक्स पे जाके चेक करोगे ना, तो मैंने इतनी बार उनको लेटर पैड लेके दे के दिया और उनके खिलाफ मैंने नोटिस तक जारी करवा दिया। आते हैं 2-3 बार वहाँ जरूर आए थे, उसकी खुदाई भी की थी, लेकिन जो पाइपलाइन है वो इतनी 10 फुट ज़्यादा फुट गहरी है, इसके बारे में मिल नहीं रही है। आप जाके वाटर बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ अभी भी उसकी एप्लीकेशन दी हुई है। और कल ही मेरी सबसे JN साहब से बात हुई थी, वो बोले सबसे पहले आपका समाधान करेंगे, इसका समाधान होगा। हाँ जी, जरूर होगा। 1 साल तो हो गया है सर, अभी उसको पाइपलाइन लीकेज को बता रहे थे वार्ड वाले कि 1 वर्ष से अभी लीकेज उसका ठीक नहीं हुआ है। हमें घरों की चिंता हो रही है कि दिन रात पानी बहता है, जिसके चलते कहीं हमारे घर भी ना गिर जाए। बारिश में तो पानी आता ही है, लेकिन ये रूटीन में भी पानी आता है, पेयजल की जो पाइपलाइन लीकेज है उसके चलते। देखिए जी, अब मान लो किसी घर, आप कांग्रेस के पार्षद हैं सर। हाँ जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नारा है जल बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ, कहाँ तक फिर सफल नहीं हो पा रहे आपके वार्ड में? सर, ये सफल तो नहीं हो रहा। जैसे मान लो जो टेंडर वाले आते हैं, वो उनको सड़क फोड़ने के लिए, एक तो जैसे आपको पता है वो मशीनों से फोड़ते हैं, तो मशीनें चाहिए वहाँ। कोई उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो कहते हैं कि हमें कोई लाइट नहीं देता वहाँ पे। बिल्कुल, काम करने के लिए मोहल्ले में बात हुई, हमने लाइट देने को तैयार काफी। आप जो वाटर बॉक्स पूछोगे ना, मैं खुद बाकायदा वहाँ पे खड़ा होकर मैंने उसको तोड़वाया भी था, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा गहराई है कि वहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे 2 या 3 पाइपलाइनें गुजरती है,
वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये मैं मानता हूँ ये चीज़ है और ये होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं कमी है, तो इस कमी को जरूर दूर किया जाएगा जी, दूर किया जाए। हाँ जरूर दूर किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके वो किया जाएगा। जी।